नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ ऐसी हार्वेस्टिंग ला रहे हैं जिन्हें हम बहुत कम लगाते हैं, लेकिन जब लगाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी तैयार होती है। हार्वेस्टिंग के साथ साथ हम चाहेंगे कि आपको कुछ ऐसे सीड्स बताएं जो ठंड और गर्मी दोनों को लेते हुए काफ़ी अच्छी सब्जियां तैयार हो। तो देखिए हम क्या क्या आज हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो कंटेनर है हमारा खाली हो चुका है और इसमें से हमने मूली काफ़ी हार्वेस्ट कर ली है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि अब हमें मूली के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी खानी हैं जो मूली के ही समान हो और उसका टेस्ट गर्मी में दूसरी सब्जियों से हटकर हो। तो आपको हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जो मूली होती है इसके एक फल होते हैं, एक होता है सिंगरा और दूसरा होता है मुंगरे। मुंगरे जो है वो एक ख़ास स्टेट है जहाँ पर पंजाब में काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और जब आप कई स्टेट में रह जाते हैं ना, तो क्या होता है आपको वहाँ की चीज़ें भी पता लग जाती है कि वहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं, वहाँ के लोग इसे कैसे लगाते हैं। तो वहीं के लोगों ने ही मुझे सिखाया था कि इसको किस तरह से लगाना है। तो मैं प्रतिवर्ष सिंगरे लगाती हूँ, लेकिन इस साल बारिश की वजह से सिंगरे के पौधे हमारे ख़राब हो गए थे। लेकिन अब मैं इसमें मुंगरे लगा रही हूँ। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो मूली है ये मैंने गार्डन से निकाली। जिस तरीके से ये मूली आपने निकाला, ये मूली निकालने के बाद इसको आप हाफ कट कर दीजिए और हाफ कट करने के बाद वापस कंटेनर में लगा दीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं करना जमता है तो इस कंटेनर में कम से कम, जो कंटेनर का आप साइज़ देख रहे हैं, इतने बड़े कंटेनर में ऐसी ही मूलियों को छोड़ दीजिए। आप जब छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ दिनों बाद यहाँ से फल निकलेंगे और वापस वो एक फली का रूप तैयार हो जाएगा और वो आपके मार्च के महीनों में काफ़ी अच्छे फल जो देना शुरू कर देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, अब ये बाकी जो पौधे हैं मैं इन्हें नहीं निकालूंगी। आपको दिखाने के लिए हमने ये मूली निकाली है और आपके पास इस तरह की जो मूली होगी बड़ी, आप उसमें छोड़ दीजिए। वो काफ़ी अच्छे फल होते हैं। जो कई ऐसे भी जो हमारे घर में वृद्ध लोग होते हैं और उन्हें मीठा खाना पाबंदी होता है, तो वो ऐसी सब्जियां बहुत अच्छे से खा सकते हैं और उनके सेहत के लिए वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये जो पत्ते हैं, कई लोग इसे नेपाली साग बोलते हैं, कई लोग इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने आपसे बताया था कि ये कई लोग इसे सैलेड के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कई लोग इसे साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जिस तरह से इसे नेपाली सरसों बोला गया है, शायद कुछ हद तक के सही भी हो सकता है, कारण इसके जो फूल हैं ये देखिए बिल्कुल सरसों की तरह है। आज मैं इसमें से काफ़ी पत्ते तोड़ना चाहूँगी क्योंकि मैं देख रही हूँ इसमें जो है वो फल आ रहे हैं और अब मैं इसके जो पत्ते पूरे निकालना चाहूँगी। जैसे कि हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, हम लोग जब अपनी देसी साग लगाते हैं तो हमें उसकी जानकारी होती है कि हमें वो कौन से बीज आ रहे हैं, किस तरह के बीज आ रहे हैं। लेकिन जब हम नई चीज़ लगाते हैं तो हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है और कई बार आप देख रहे हैं कि इस तरह से इनमें फूल भी आ गए हैं और हमने कई दिनों से इनकी हार्वेस्टिंग नहीं करी। हम देखना चाहते थे कि इसमें क्या फूल आते हैं, तो वो कैसे फूल आते हैं, तो वो चीज़ हमने आपको भी दिखा दिया कि किस तरह से इसमें जो है फूल बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ हमने और भी कई तरह के ऐसे भी लेटस लगा रखे हैं जिसमें अभी अभी उनका ग्रोथ हुआ है। उसको मैंने लगाया बहुत पहले था, लेकिन जब बहुत तेज़ ठंड पड़ी तभी वो निकले। अगली चीज़ है हमारी, ये है आपकी बॉक्चाई साग। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है फूल बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन आज मैं इसे बीज से निकाल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये कुछ दिन और रुक जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसे काटा नहीं और अब ये बिल्कुल
ये इतनी अच्छी, इतनी सॉफ्ट और इतनी ही टेस्टी है ये पत्ते, इतने ज़्यादा और इतने आसानी से हुए हैं जिन्हें मैंने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे पौधे और भी कई हमने लगाए हैं और वो अभी छोटे छोटे हैं। मैं चाहती हूँ कि एक के बाद एक वो बढ़ें, लेकिन आपको एक चीज़ मैं ये बताना भी चाहूँगी कि हमारे यहाँ की गर्मी ये पौधे जो है वो सह नहीं पा रहे हैं। हालांकि यहाँ काफ़ी मैंने ऊपर इनके ऊपर छांव दे रखा है, लेकिन ये जो है, जो सामने से वेस्ट साइड से जो शाम को धूप आती है, ये धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी आपके इसमें, आपके बेसिल लीफ में जो है वो फूल आ गए हैं और कुछ बेसिल लीव्स हैं जो मैंने अभी और लगा रखे हैं। हम आपसे यही बोलना चाहेंगे, बेसिल लीव्स को बिल्कुल काटते रहिए, काटते रहेंगे, उसमें नए पत्ते आते रहेंगे तो आपके फूल जो है वो नहीं बनेंगे। बेसिल लीव्स हैं या अभी हमने जो नेपाली साग कह लीजिए या आप अपनी भाषा में उसे लेटिस कह लीजिए, बहुत तरह के, देखिए जब हम नए तरह के बीज इस्तेमाल करते हैं ना तो उनके बहुत नाम हैं। पत्ते सबके लगभग एक समान हैं, लेकिन नाम बहुत अलग अलग हैं। कई नाम तो हमें भी याद नहीं रहते हैं और जब हम उन्हें सैलेड में इस्तेमाल करते हैं तो मैं ज़्यादातर उन्हें लेटस का ही रूप दे देती हूँ और उन्हें अपने सैलेड में इस्तेमाल करती हूँ। बेसिल लीव्स की भी जो खुशबू है, खुशबू के साथ साथ में इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। इनकी कई ऐसी रेसिपीज़ तैयार होती हैं जिनमें बेसिल लीव्स बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक अच्छी क्वांटिटी में बेसिल लीव्स का यूज़ हो जाता है। तो हमें ऐसे पत्तों को बिल्कुल लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जड़ें जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं और इसने पूरे कंटेनर को बिल्कुल कवर करके रखा है। आज मैं इसकी पूरी अच्छी तरह से गुड़ाई करूंगी और गुड़ाई के साथ साथ में फिर से इनका एक बार ग्रोथ होगा, क्योंकि अभी ठंड, कहने के लिए दोपहर में धूप ज़रूर है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब बिल्कुल भी ठंड आपकी वापस आएगी और पौधे हमारे फिर से एक बार हरे हो जाएंगे। अगर इतनी जल्दी गर्मी आ जाएगी तो सोचिए, हमें 6 महीने की नहीं, 4 महीने की नहीं, हमें कम से कम 7 से 8 महीने की गर्मी में रहना होगा। अगला ये पौधा आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं अभी आप लोग को कुछ नहीं बताना चाहूँगी। जैसे कि आपका एक सवाल आया था कि ये पौधा मुझे बार बार अट्रैक्ट करता है कि ये पौधा कौन सा है, इसका नाम बताइए। देखिए, जब तक एक पौधा मेरे पास पूरी तरह से फल फूल देके तैयार नहीं होता है, तब जब तक एक पौधा मेरे पास अच्छी तरह से फल फूल नहीं देता, तब तक मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकती। मैं आपको इसके बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि ये बिल्कुल भी गर्मी नहीं सह रहा है और आज मुझे इनकी जगह बदलनी है। हालांकि इसे दोपहर में 2 घंटे की धूप लगती है, वो भी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो जिस तरह से ड्रैगन फ्रूट मैंने काफ़ी पहले लगाया था, 2 साल पहले, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि उसमें क्या खाद दूं और उसमें किस तरह से फल तैयार होंगे। लेकिन मैंने नॉर्मल खाद दिया, नॉर्मल तरीके से, और उसमें फल तैयार हो गए। ऐसे ही मैं भी इसमें अभी कुछ नहीं दे रही हूँ और मैं देखना चाहूँगी कि क्या ये भी अच्छे होते हैं। ऐसे जैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया है तो पता लगा है कि बाहर देश में इनके पत्तों को भी खाया जाता है, लेकिन मैंने अब तक इनके पत्तों का सेवन नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले इसके फलों को देखना चाहूँगी, उसके बाद इसे मैं खाना चाहूँगी। लेकिन आप इन पौधों के पीछे में तो चलते हैं। हमने बेसिल लगाया है, हमने केल का लगाया है, हमने केल का पौधा लगाया है, फिर हमने नेपाली सरसों लगाई, बॉक चॉय लगाई है, और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हमने ये लेटस लगाए हैं। जैसे हमने ये रेड लेटस लगाए हैं, ये भी देखिए बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इसको मैंने छांव में रखा है। लेकिन हम
बहुत तो इधर उधर जाते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। मुझे खुद नहीं पता है बहुत सारी चीज़ों का। मैं सिर्फ उन्हें लगाती हूँ, अनुभव शेयर आप लोग के साथ में उसका करती हूँ। जब मुझे कहीं से बच्चे बीज दे देते हैं, आप इसको लगाइए, मैं उन्हें लगाती हूँ। लेकिन जब तक वो मेरे पास अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करते, जब तक मैं उसको खा कर उसके बारे में जान नहीं लेती हूँ, तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाती हूँ। लेकिन आज हम जिनके पास बहुत जगह कम है और जो चाहते हैं कि हम छोटे छोटे कंटेनर्स में कुछ ऐसे बीज लगाएं जो सर्दी और गर्मी दोनों में चले, तो चलिए हम आपको उन बीजों के बारे में बताते हैं और साथ में हम लगाते हैं, और आप भी लगाइए। जैसे हमने बताया कि सुबह और शाम से लेकर सुबह तक हमारे यहाँ बहुत तेज़ ठंड होती है, और उस ठंड में और दोपहर की गर्मी को देखते हुए कौन से पौधे हम लगाएं हैं कि हमने ये सारे कंटेनर्स साग के लिए खाली करे हैं। हालांकि साग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, छोटे छोटे कंटेनर्स है। हम आप लोग से यही कहेंगे कि अगर साग के लिए जितना भी चौड़ा हो कंटेनर, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर डेप्थ थोड़ी कम भी रहेगी तो चलेगा। हमने साग के लिए पहले ही मिट्टी तैयार करके बिल्कुल रखी हुई है। आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जब भी आप साग लगाएं या छोटे बीज लगाएं, तो सबसे पहले आप अपनी मिट्टी को गीला कर लें। मिट्टी को गीला करने की सलाह इसलिए देते हैं जिससे कि आपके जो बीज है वो बिल्कुल भी एक जगह से दूसरी जगह सरकने ना पाए। क्योंकि जब हम पानी हम जब तेज़ी से डालते हैं इनमें, तो क्या होता है कि साग के जो बीज है वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, और साग जो है आपकी एक जगह से दूसरे स्थान पर चली जाती है, और कई बार वो एक ही जगह झुक्कों में लग जाती है। तो जैसे आपने देखा कि हमने पहले इसमें मिट्टी डाल के और पूरे कंटेनर को गीला कर लिया। हम आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे यहाँ अभी काफ़ी ठंड और गर्मी दोनों चीज़ है, लेकिन इसको दोनों मौसम को ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी पालक का सीज़न है, मेथी का सीज़न है, लेकिन उसके साथ साथ आप लाल साग को बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं ये साग जो है ऐसे ऐसे 4 कंटेनर में हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल इन्हें दूर 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 लगाना है। आप जितना इनको पास पास लगाएंगे, इनका जो ग्रोथ है वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आपको बता रहे हैं ये है हमारी लाल साग। अगले साग है हमारी हरी साग। हरी साग, चौलाई साग। चौलाई साग भी आप इसी तरह से बिल्कुल दूर दूर लगाइए। हालांकि हमने पूरे बीज हाथ में लिए हैं, लेकिन आपको दिखाना है कि देखिए बहुत कम बीज लेके ये वापस बीज हमारे जो हैं वो बच गए हैं। इस तरीके से आप थोड़े थोड़े डालें। पालक हम सब लगाते हैं। पालक बहुत आसान है लगाना, पालक आप बिल्कुल लगा लीजिए। हमने ऐसे कई कंटेनर पालक के लगा लिए हैं, पालक आप अभी लगा सकते हैं। अगली साग है मेथी। मेथी आप बिल्कुल भी लगा लीजिए, मेथी इन दिनों बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। अगला है धनिया। धनिया हमने कई कंटेनर लगाए हैं, इस पर कई वीडियोस आप लोग के साथ शेयर किए हैं। धनिया आप फरवरी तक लगाइए, जिससे कि धनिया आपको गर्मियों में मिलता रहे। आप देख रहे हैं धनिया एक ये फल का पौधा है, कंटेनर खाली है, हमने इसमें धनिया डाल दिया है। सेम ये जैसे पौधा है, अब हम इसमें धनिया आज डाल देंगे। तो कुछ धनिए के जो बीज हैं हम इसमें डाल देंगे, जिससे कि हमारा कोई भी बड़ा कंटेनर खाली ना जाने पाए। और धनिया एक ऐसा बीज है कि अपने साथ साथ अपने बड़े पौधे को भी अच्छा कर देता है, क्योंकि धनिया में वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कि वो हमारी ही सेहत नहीं, एक पौधे की भी सेहत को बना लेता है। अगले बीज हैं हमारे बथु साग के। बथुआ साग जो है वो हर कोई नहीं लगाता है, लेकिन बथुआ साग अपने आप में बहुत ही पौष्टिक, और इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि बथु साग हमें क्यों लगाना चाहिए और बथु साग हमें क्यों खाना चाहिए। कई जगह में देखिए ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी साग के पीछे भागते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में नई नई जानकारी लेते हैं, लेकिन जो हमारी पारंपरिक, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जिनको हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल अपने गार्डन में लगाना है। इन दिनों जब भी आप मार्केट से कोई भी साग लाएंगे, तो आपको उसमें बत्थू के छोटे छोटे पौधे मिलेंगे। छोटे छोटे पौधे क्यों मिलेंगे? क्योंकि इस समय बत्थू साग बहुत तेज़ी से बढ़ती है।
आपको बथु साग कैसे लगाना है, बिल्कुल इसे हाथ में अच्छी तरह से मल लेना है। बथु साग के बीजों को कभी भी मल कर लगाया जाता है और इसे एक बार लगाने के बाद आप कई बार उसे खा सकते हैं, क्योंकि बथु साग को पूरा जड़ से नहीं तोड़ा जाता है। इसको अच्छी तरह से मल लीजिए और मलने के बाद इसे बिल्कुल इस तरह से लगा दीजिए। ये साग आपकी अप्रैल मई तक चलती रहेगी और जो बिल्कुल गुणों से भरपूर और स्वाद में भी बिल्कुल अच्छी और बिना खर्च की साग है ये। तो ये सारी साग आपको लगानी है। अब आपने ये सारी सागों को लगा दिया। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, मिट्टी जो है वो बहुत कम डालना है, बिल्कुल हल्की मिट्टी डालना है आपको। और एक सावधानी, पक्षियों से भी इसे बचाना है। जो साग हमारे लिए हेल्दी होती है ना, उनके लिए भी वो हेल्दी ही होती है। तो आपको इस तरीके से इन पे मिट्टी डाल देना है। और मैंने इस मिट्टी में कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली है और इसमें सरसों खली हमने नहीं डाला है। ये चीज़ हम आपको ध्यान से बता दे रहे हैं। नीम की खली, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट इस तरह से आप हल्का हल्का डाल दीजिएगा। क्वांटिटी हमने कई बार बता रखी है आप लोगों को कि छोटे छोटे पौधों में कितनी मात्रा होनी चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें डालिए और सागों को लगाइए। लेकिन आज हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। एक साग हमने ऐसी लगाई है जिसके बारे में हम जान नहीं पा रहे हैं और फूल आ गए हैं उसमें। उसका स्वाद मैंने देखा तो मानो मूली की बीजों की तरह है उसका स्वाद, लेकिन पता नहीं लग रहा क्या है। तो अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं उसे तोड़ नहीं रही हूँ। ये साग आप देख रहे हैं, ये साग इसमें बिल्कुल फूल आ गए हैं। ये मेरी साग और भी कहीं कहीं लगी है, लेकिन इस साग के बारे में मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये क्या साग है और इसको किस तरह से खाना है। तो अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ मुझे इस साग का नाम ज़रूर बताइए। अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मैं इसके अगर सीड्स का कलेक्ट करना हो तो मैं इसके सीड्स भी कलेक्ट कर सकती हूँ और इसे मैं लगा भी सकती हूँ अगले सीजन में। तो जैसे हमने आपको आज के सारे बीजों के बारे में बताया, कुछ साग के बारे में बताया कि आपको किस तरह से लगाना है। छोटे छोटे कंटेनर्स, जैसे जो भी कंटेनर आपका खाली है आप उसमें धनिया लगा दीजिए, जिससे कि आपके जो पेड़ पौधे हैं उनको भी पानी मिले और आपके जो कुछ बीज और कुछ बड़े पौधे धनिया के संपर्क में आकर वो और भी हेल्दी और अच्छे हो जाएं। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप लोग हमें सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।